पतरस कहता है हमारा विश्वास, हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जो इसके पीछे चल रहे हैं, ये कहानियां बिल्कुल नहीं, ये किसी की सिखाई हुई बातें नहीं है, ये कहां से सुन लिया हुआ बातें नहीं है, रात को सपने में आया, सुबह उठ करके किताब लिख दिया कि फलाना भगवान ऐसा था वैसा था। नहीं, हम उसके साथ में थे, हम उसके साथ चले, उसके साथ खाए, उसके साथ बैठे उठे, किस तरह शास्त्रों में उसके बारे में लिखा गया था, उन बातों को वो पूरा करते गया हमारे आंखों के सामने में। आकाश से आकाशवाणी हमने आते देखी, पहाड़ के ऊपर वो हम तीनों को ले गया, हमने उससे रूपांतरण होते हुए देखा। मूसा और एलिया को हमने अपने आंखों से देखा। तूफान जब समुद्र जब जहाज को डुबा रही थी, वो खड़ा होकर आज्ञा दिया प्रकृति को, और प्रकृति उसके बात को मानने लगी। हमने देखा उन चीजों को। यीशु ने कहा मेरी बातों से नहीं तो कम से कम मेरी बातों से, मेरे कामों से विश्वास करो कि मैं मसीहा हूँ। हालांकि जब हम प्रभु को थामे हैं, आप बिल्कुल संकोच ना करें। 1% भी अपने दिमाग में इस बात को ना लाएं कि आप ढक दिए गए हैं या आप बहका दिए गए हैं। आप सच्चाई को पकड़े हुए हैं, आप झूठ को नहीं बल्कि आप सच्चाई को थामे हुए हैं। पौलुस कहता है ये सच्चाई इतना सच्चाई है कि कल को अगर मैं खुद अगर इस सच्चाई से हट जाऊं, अगर आकर तुमको ये बोलूं कि ये सब बकवास है, मैंने जो तुमको सिखाया वो सब झूठ है, मेरी बात को भी उस दिन तुम मत सुनना। कोई स्वर्गदूत भी स्वर्ग से आकर चमकता हुआ तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और बोले कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं जानता हूँ स्वर्ग में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, उसकी बात को भी मत सुनना। पौलुस क्या कहना चाह रहा है? जिस सच्चाई को तुमने थामा है उसमें संदेह बिल्कुल मत करना, 1% भी कभी डाउट मत करना, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। वो सच्चाई अटल है, वो सच्चाई 100% से बढ़कर 100% वो सच्चा है। हालेलुया। बहस हो रही थी, एक प्रभु का दास मार्केट में खड़ा होकर सुसमाचार प्रचार कर रहा था और लोग आकर उसको साबित करना चाह रहे थे कि तू झूठा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो उसने उनको पूछा कि आप जिस धर्म पर विश्वास करते हैं उस किताब को कितने लोगों ने लिखा? उन्होंने बोला एक व्यक्ति ने लिखा। आप जब एक व्यक्ति का बात के ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं, हमारे यहाँ 40 लोगों से ऊपर लोग हैं। शाहजहां के बारे में, अकबर के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, उस जमाने में आप लोग नहीं थे, लेकिन आप क्यों यकीन करते हैं? क्योंकि कई लोगों ने उनके बारे में लिखा कि वो लोग ये करते। एक व्यक्ति बोल देता तो कोई यकीन नहीं करता। ये यीशु के बारे में कई लोग गवाह दिए, कई लोगों ने उस यीशु को देखा है, उसके बहुत सारे गवाह हैं। बाइबल में लिखा है वो मरकर जी उठने के बाद 500 लोगों को वो दिखाई दिया। यीशु को एक व्यक्ति ने देखकर नहीं लिखा। दुनिया के शास्त्रों में आप जाकर देखिए, एक उसका ऑथर है, एक ही व्यक्ति है जिसने शास्त्र को लिखा है, और उस एक व्यक्ति का लिखा हुआ बात पर लोग सर कटाने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। 100 से ऊपर लोग हैं। आप मेरी बात समझ गए? इसका वजह कितना ज्यादा आप समझ गए? इस पृथ्वी के 3 महाद्वीपों से परमेश्वर ने लोगों को चुना, उसका बारे में लिखा। 1500 साल से ज्यादा लगा इस बाइबल को लिखने। एक ही बात 1500 साल लगे लिखने। हर व्यक्ति आता गया उस यीशु के बारे में लिखता गया, हर व्यक्ति आता गया उसके बारे में लिखता गया। परमेश्वर